बसा एक छोटा सा गांव जिसे लोग कहते थे धर्मपुर, जहां हर सुबह की पहली किरण बताती है कि कुदरत से सुंदर कुछ भी नहीं। उसी गांव में रहने वाला एक युवक रमेश एक साधारण परिवार में जन्मा। ना ज्यादा पैसा, ना बड़ा घर, सिर्फ एक छोटी सी जमीन और माँ के सपने। देखा जाए तो रमेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। हमेशा कुछ नया सीखना उसे अच्छा लगता था। लेकिन रमेश का गांव पहाड़ों में होने के कारण गांव में बिजली कम आती थी, पानी की दिक्कत थी और स्कूल भी सिर्फ 5वीं तक ही था। यही वजह है कि उसके गांव में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। बहुत से बच्चे स्कूल छोड़कर शहर काम पे चले जाते थे। गांव के बुजुर्ग लोग हमेशा ये बातें किया करते हैं कि ये सब तो हमेशा से ही ऐसा है, कुछ नहीं बदलने वाला। यही सब सुनकर रमेश हमेशा बेचैन हो जाता और सोच में पड़ जाता कि कोई तो होगा जो ये सब बदलेगा। एक बार उसने ठान लिया, क्यों ना मैं ही वो बनूं जो ये सब बदलेगा। रमेश ने 10वीं तक अपनी पढ़ाई पूरी की। फिर वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला गया और पढ़ाई करते करते एक बुक शॉप पर पार्ट टाइम काम करने लगा। गरीब होने की वजह से बहुत मुश्किलें आई। कई कई दिन ऐसे होते कि रमेश को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। तो कभी किराया देने के पैसे नहीं होते थे, पर उसने कभी हार नहीं मानी और बड़ी मेहनत करके अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। वह अपने गांव का पहला लड़का था जो शहर जाकर ग्रेजुएशन पूरी की थी और अच्छी जॉब भी उसे मिल गई थी। 10 साल मेहनत के बाद उसने खुद का घर और गाड़ी भी खरीद ली। एक बार अखबार पढ़ते वक्त बचपन में खुद से किया हुआ वादा उसे याद आ गया। उसने सोचा, मेरी तो अच्छी खासी तरक्की हो गई है, पर अब गांव के लिए कुछ करना है। यही सोच के साथ उसने अपने कदम गांव की तरफ मोड़ लिए। जो बचपन में रमेश ने सहा, वो अब आने वाली पीढ़ी को सहना ना पड़े, इसके लिए उसने अपनी सेविंग से गांव में एक स्मार्ट क्लासरूम बनवाया, सोलर पैनल लगवाए और एक पानी प्यूरिफिकेशन प्लांट स्टार्ट किया। लोग हैरान थे, एक गांव का लड़का जो कभी उनके साथ खेतों में काम करता था, आज उन गांव वालों की जिंदगी बदल रहा है। रमेश की इसी जिद और मेहनत की वजह से गांव में अच्छी तरक्की होने लगी। गांव के बच्चे जो कभी सपने नहीं देखते थे, अब इंजीनियर और डॉक्टर बनना चाहते थे। आज रमेश को लोग गांव का मसीहा कहते हैं। दोस्तों, अगर नीयत साफ हो और हौसला बुलंद, तो एक आम इंसान भी एक मिसाल बन सकता है। बदलाव का इंतजार मत करो, खुद बदलाव बनो। मैं हूँ आपका कहानी वाला। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।